हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है मेक टाइम। इसका मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ों पर फोकस कैसे करें। इनका लेखक का नाम है जैक मैप। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। मेक टाइम 2018 में लिखी गई ऐसी किताब है जो आपको कुछ इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ें बताएगी, लेकिन असल में उसमें बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। किताब में लिखे गए लेसन कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि वह आपको ज़्यादा टाइम निकालने के लिए मोटिवेट करेंगे। किताब का नाम भी इसी पर रखा गया है, मेक मोर टाइम। एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और कोई भी इंसान उन 24 का 25 घंटे नहीं बना सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप इस समय में कितनी बिजी और कितना डिस्ट्रैक्ट रहते हो। कुछ ऐसी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स है जिनका यूज करके आप रियलिटी में वह कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। यह बुक किसके लिए है? वह प्रोफेशनल लोग जिनको अपनी मॉडर्न बिजी लाइफ से इरिटेशन होने लगी है। यह किताब उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जिन्हें लगता है कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में उन्हें बांध रखा है। ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ के किसी स्टेज पर फेलियर का सामना किया हो और जिन्हें यह लगता है कि उनकी लाइफ बहुत बिजी और डिस्ट्रैक्ट हो गई है। अध्याय नंबर 1। हम अपना समय बिजनेस और डिस्ट्रैक्शन में व्यस्त कर देते हैं। मॉडर्न लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि कभी भी एक दिन में वह चीज़ें करने का टाइम ही नहीं मिल पाता है जो हम असल में करना चाहते हैं। लेकिन कसूर मॉडर्न लाइफ का नहीं है, यह हम इंसान ही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिजी बना दिया है। इंसान लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा ही बिजी हो गया है। पूरे दिन में जो खाली टाइम हमें मिलता है हम उसमें भी सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर टेलीविज़न देखते हैं। बिजी लाइफ में से अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ के लिए समय निकालने का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन यह है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा बिजी रहना बंद करना होगा और उन सभी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना होगा जो हमारे टाइम को वेस्ट कर रही है। यह सारी चीज़ें करने में इतना आसान नहीं है जितनी बोलने में है। अगर हम सच में यह सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि हमारी लाइफ में इतना बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आ रही है। उसके बाद एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा जो इन डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दे। और यह स्ट्रेटजी बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टैक्टिक्स अपनी ज़िंदगी में लानी होगी। इस समरी में हम यह सीखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में क्यों इतनी बिजनेस और डिस्ट्रैक्शन है, क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी और विल पावर मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती है, किस तरह से 4 स्टेप स्ट्रेटजी को अपनी लाइफ में लाए। अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेखक के कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इन स्ट्रेटजी का यूज अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे कि टाइम वेस्ट के पीछे छुपा हुआ नेचर और आइडेंटिटीज है। बिजी बैड वैगन और इन्फिनिटी पूल। क्यों प्रोडक्टिव होने के ट्राई करने से आपको ऐसा फील होता है कि आप एक हैमस्टर व्हील पर तेज़ी से दौड़ रहे हैं, और एक ऐसी ट्रिक जिससे आप कैफीन क्रैश को कम कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि अपनी मनपसंद चीज़ें करने के लिए टाइम नहीं है? इसका सबसे सिंपल आंसर यह है कि हम एक दिन में ज़रूरत से ज़्यादा काम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें एक दिन में बहुत सारी ईमेल के आंसर करने होते हैं, बहुत सारी मीटिंग अटेंड करनी होती है, लोगों की फेसबुक पोस्ट देखनी होती है। लेकिन यह भी अधूरा सच है, रियलिटी में टाइम की कमी हमारी ही वजह से है। लाइफ चलाने के केवल 2 तरीके हैं। पहला है बिजी बैड वैगन। इसका मतलब यह है कि आज की मॉडर्न लाइफ हमें यह सिखाती है कि जितने कम समय में जितना ज़्यादा काम पूरा हो सके उतना करना चाहिए। इससे हमें प्रोडक्टिव बने रहने की मोटिवेशन मिलती रहती है। लेकिन इससे असल में ओवरलोडेड इनबॉक्स, भरे हुए कैलेंडर
और कभी ना ख़त्म होने वाली टू डू लिस्ट मिलती है। दूसरा तरीका है इन्फिनिटी पूल का बनना। अगर आप बहुत सालों से ज़मीन के नीचे एक बंकर में छुपकर नहीं रह रहे हैं तो आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और न्यूज़ वेबसाइट का पता होगा। यह सारी वह चीज़ें हैं जो हमें केवल स्क्रीन पर टैप करने या माउस पर क्लिक करने से दूर है। इन सभी चीज़ों को ऐप कहा जाता है या फिर कुछ लिमिटलेस डिजिटल सोर्स है जो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होते हैं। इन्हीं इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग ऐप को इन्फिनिटी पूल कहा जाता है। इस बात पर सबको एग्री करना होगा कि यह इन्फिनिटी पूल सबसे बड़े टाइम वेस्ट होते हैं। लेखक ने यह लाइन अपनी मर्जी से नहीं लिखी है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स भी सेम इन्फॉर्मेशन देती है। माना गया है कि एक एवरेज इंसान दिन के 4 घंटे टेलीविज़न देखता है और 4 घंटे स्मार्टफोन चलाने में वेस्ट कर देता है। दोनों को मिलाकर एक फुल टाइम जॉब जितना टाइम वेस्ट होता है। अब अगर हम अपनी असल फुल टाइम जॉब का कंपैरिजन इस फुल टाइम जॉब से करेंगे तो दोनों ही जॉब को हेक्टिक और बिजी माना जाएगा। बिजी बैंडवैगन की वजह से हम नॉन वर्क आवर में भी काम करते रहते हैं। अब आपको पता लगा होगा कि आपका सारा समय कहाँ जाता है। दुख की बात यह है कि बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल दोनों मिलकर इंसान का अधिकतर टाइम वेस्ट कर देते हैं। बिजी बैंडवैगन से थक हार कर हम इन्फिनिटी पूल में गिर जाते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि हमें दिन भर में कभी ना ख़त्म होने वाले टास्क और डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। ऐसा करते रहते ही रात हो जाती है और सुबह से फिर यही साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे कैसे बचा जाए। आगे हम इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, इसके बाद करने वाली चीज़ों को पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 2, प्रोडक्टिविटी बिजनेस की ओर लेकर जाती है। बिजी बैंडवैगन की वजह से हमारी लाइफ की सड़कें पहले से उखड़ी हुई है। उस पर हमें कुछ ऐसे गुरु मिलते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। हर एक गुरु यह बात बताता है कि किस तरह से अपने काम को और ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से किया जाए। सभी सिस्टम के पीछे की सोच एक बहुत सिंपल फॉर्मूले पर बनी है। मान लीजिए कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ वर्क 1 घंटे में ख़त्म करना है। यह गुरु आपसे यह कहेंगे कि एक्स अमाउंट ऑफ वर्क को और तेज़ी से करिए ताकि आपके पास कुछ खाली टाइम बच जाए। लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं देती है और पता चलता है कि एक्स कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है। इसलिए चीज़ें जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल नहीं होती है। आज का मॉडर्न ज़माना ज़्यादा काम की मांग करता है, इसलिए इसमें आपको एंडलेस टास्क मिलेंगे। जब भी आप एक काम पूरा करेंगे आपके मन में दूसरा काम निपटाने का ख्याल आएगा। आप जैसे ही अपने इनबॉक्स को खाली करेंगे दूसरा और ईमेल आ जाएगा। अगर किसी तरह से आपका खुद का काम ख़त्म हो जाता है तो आपके साथ काम करने वाला आपकी हेल्प मांगेगा। इससे यह प्रूव होता है कि आप जितने ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे उतने ही ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। इससे बिजी बैंडवैगन की सोच मिलती है। जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में आप खुद को फेलियर की ओर धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में सिर्फ बिजनेस को जगह दे रहे हैं। एक बार देखिए, क्या आपके टू डू लिस्ट के काम आपके द्वारा खुद क्रिएट किए गए हैं या फिर किसी और के द्वारा आपके ऊपर डाले गए हैं। यह टास्क किसी और की प्रायोरिटी है, आपकी नहीं। उन टास्कों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके आप खुद को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। किसी और के काम के लिए आप अपने मनपसंद काम करने के लिए एनर्जी और टाइम दोनों को खो रहे हैं। आप अपने मनपसंद चीज़ों को कल पर डाल रहे हैं और वह कल भी नहीं आता है। आप अभी भी एडजस्ट होकर प्रोडक्टिविटी के हैमस्टर व्हील पर दौड़ रहे हैं और अपने मनपसंद कामों के लिए कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो डिस्ट्रैक्शन के इन्फिनिटी पूल में जा चुका है। व्हील पर अकेले हमें डिस्ट्रैक्ट होने से नहीं बता सकती है।
अगर आप फेसबुक और ट्विटर जैसे इन्फिनिटी पूल में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में ही ना करना होगा। अपने विल पावर को यूज करके इन्फिनिटी पूल को ना करना होगा। अनफॉर्चुनेटली इन्फिनिटी पूल को सिर्फ सपनों में ना किया जा सकता है। इन्फिनिटी पूल को एक्सपर्ट के द्वारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वह इंसान की ना करने की पावर को ख़त्म कर देता है। कंपनी को ऐसे ऐप्स बनाने से फ़ायदा होता है। आप जितने ज़्यादा इन्फिनिटी पूल के ऐप चलाएंगे कंपनी को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि बिना आपसे मिले ही कंपनी को पता लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस तरह की ऐप में है। ऐप बनाना इतना आसान हो गया है कि कंपनी तब तक ऐप बनाएगी जब तक वह एक ऐप नहीं ढूंढ लेती है जो यूजर्स की अटेंशन को ग्रैब करता है। लेकिन इन कंपनी पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी भी कंपटीशन के ज़माने में पैसा कमाने के लिए ऐप बनाती है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लेम करना है तो खुद को करिए। इन्फिनिटी पूल हमारे दिमाग के सोचने के प्रोसेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। यह फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे दिमाग का प्रीहिस्टोरिक टाइम के साथ जुड़े होने का। पहले जो हमें डिस्ट्रैक्टेबल होने के लिए पे करते थे, अपने सराउंडिंग में हो रहे चेंज पर नज़र रखने के लिए पे करते थे। जिस तरह से झाड़ियों के पीछे छुपकर एक टाइगर से बचा जा सकता है, उस ज़माने में टाइम कुछ और था। इसलिए शुरुआत में हम इन ऐप स्टोरीज और व्हाट्सएप और न्यूज़ पढ़कर खुश होने लगे। जिस तरह से अगर कोई जंगल में बेरीज ढूंढने जाता है तो लक का कुछ पता नहीं होता। लक साथ देने पर बहुत सारी बेरीज भी मिल सकती है और ना साथ देने पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी तरह हमारा दिमाग भी अनप्रिडिक्टेबल इनाम पाने के लिए मोटिवेट होता रहा है। हम एक पार्टिकुलर जगह पर ही खाने को ढूंढते रहे हैं। पहले यह सारे ऐप इंसान को अच्छे से ट्रीट करते थे, पर अब टाइम कुछ ऐसा हो गया है कि इंसान अपना फ़ोन नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, न्यूज़ हेडलाइन पढ़ने के लिए, ट्विटर की गॉसिप पढ़ने के लिए और ऐसे इंस्टाग्राम फॉलोअर बनाने के लिए जिनके साथ उनका सोशल स्टेटस मैच होता हो, और फेसबुक देखने के लिए करने लगा है। एक्सपर्ट के द्वारा डिज़ाइन किए गए ऐप और हमारा प्रीहिस्टोरिक दिमाग विल पावर को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे के लेसन में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी और टैक्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे सभी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। अध्याय नंबर 3, बिजनेस और डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए हमें अपने बिहेवियर के सेटिंग को चेंज करना होगा। अगर विल पावर से इन्फिनिटी पूल को हराया नहीं जा सकता और प्रोडक्टिविटी हमें बिजी बैडमैन की ओर लेकर जाती है, तो इन सभी प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? इसका आंसर यह है कि जिस तरह मूवी में सुपर विलन को उसकी सुपर पावर छीनकर हराया जाता है, उसी तरह से बिजी बैंडवैगन को इन्फिनिटी पूल की सुपर पावर को छीनकर उन्हें हराया जा सकता है। ऊपर लिखी गई लाइनों को एक शब्द में समराइज किया जा सकता है, वह है रिएक्टिव। बिजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पूल हमारे माइंडलेस रिएक्शन की वजह से और अधिक पावरफुल होते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके साथ काम करने वाला इंसान आपको एक मेल भेजता है। मेल रिसीव होते ही आप उसका रिप्लाई कर देते हैं। आप चीज़ें बिना सोचे ही कर देते हैं, और यही प्रॉब्लम है इन्फिनिटी पूल में घुसना और बिजी बैंडवैगन बनाना ही। टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल डिमांड के लिए हमारा रिएक्शन हो गया है। अगर हम अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह लें और बिहेवियर को प्रोग्राम की तरह लें, तो यह पता चलेगा कि माइंडफुल रिएक्टिव होना ही बिहेवियर की परमानेंट सेटिंग बन गया है। दिन होते ही हमारा चीज़ों के करने का तरीका सेम होता है, या बिल्कुल उसी तरह है जैसे सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को ऑन किया था। ऑन करते ही फ़ोन की नोटिफिकेशन अलग होती है, बैकग्राउंड अलग होता है और रिंगटोन भी अलग होता है। अगर किसी इंसान को फ़ोन चलाने आता हो तो वह रिंगटोन, नोटिफिकेशन और बैकग्राउंड के सेटिंग को फिर से चेंज कर सकता है। अब आगे हम यही सीखेंगे कि अपने बिहेवियर की सेटिंग्स को किस तरह से चेंज किया जाए कि हम इन्फिनिटी पूल और बिजी बैंडवैगन में ना फंसे। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा किस तरह से किया जा सकता है। अगर हमारी मेन प्रॉब्लम माइंडलेस रिएक्टिव होना है तो उसका सोल्यूशन बिल्कुल अपोजिट माइंडफुल
प्रोएक्टिवेट होगा। सबसे पहले हम आगे देखेंगे कि यह क्या है और किस तरह से काम में लाया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग बदलने के लिए आपको कुछ टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके और टाइम वेस्टर्स के बीच में दीवार खड़ी कर देगी। ग्रीक पोएट होमर ने अपनी कविता ओडिसी में लिखा था कि ओडियस ने सायरन नाम के एक अलग ही इन्फिनिटी पूल का सामना किया था। यह पंख लगे हुए कुछ ऐसे क्रिएचर थे जो बहुत अजीब आवाज़ निकालते थे। सेलर उस आवाज़ को सुनकर अपनी नाव को पत्थर से टकरा देते थे। ऑडियंस को पता था कि वह सायरन को कभी भी अपने विल पावर से नहीं हरा सकते थे। वह सायरन का गाना सुनना भी चाहते थे पर नाव को पत्थर से टकराने भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी का यूज़ किया और अपने सेल्स को मधुमक्खी का वैक्स कान में लगाने को कहा ताकि वह गाना ना सुन पाए। यह सबसे सिंपल तरीका था। माइंडफुल प्रोएक्टिविटी को समझाने का बैंगन और इन्फिनिटी पूल को भी सायरन की तरह हराया जा सकता है। ऑडियंस की तरह हम भी अपने और टाइम वेस्टर के बीच एक दीवार बना सकते हैं। ऐसी बहुत सी टैक्टिक्स है जिनका यूज करके हम यह दीवार बना सकते हैं। उन टैक्टिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे लेकिन अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको फेसबुक ज़्यादा स्क्रॉल करने की आदत है तो वेबसाइट ब्लॉक करके यूज करिए। आप यह सोच रहे होंगे कि जल्दी से टैक्टिक्स के बारे में बताइए। थोड़ा वेट करिए और आगे हम आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बात बताएंगे जो एक टैक्टिक्स की तरह काम करेगा। साथ ही साथ आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत भी पड़ेगी। ऐसी कोई एक टैक्टिक्स नहीं है जो सबके लिए काम में आ सके। हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, उसी तरह हर इंसान के लिए अलग टैक्टिक्स है। आगे कुछ ऐसे स्ट्रेटजी बताई गई है जिनका यूज करके आप अपने लिए खुद से टैक्टिक्स बना सकते हैं। इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: हाईलाइट, फोकस, एनर्जी और रिफ्लेक्ट। आगे के चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4, एक ऐसी एक्टिविटी को चूज करो जो प्रेजेंट में फोकस करने में आपकी हेल्प करे, या फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनो जो आपके दिन का हाईलाइट बने। जैसा कि पहले के चैप्टर में पता चला है कि प्रोडक्टिविटी से कभी भी बिजी रहने के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। नेवर एडिंग टू डू लिस्ट से प्रॉब्लम और भी बढ़ती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट टर्म टास्क करके कभी भी अपने लिए टाइम नहीं बचा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा काम करके आप कभी भी एफिशिएंटली टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, बल्कि ऐसा करने से आप खुद को और भी ज़्यादा बिजी कर देते हो। इससे आप और भी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो और दिन का पता ही नहीं चलता। टास्क इतना थका देते हैं कि कभी भी आप किताब पढ़ने या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का समय नहीं निकाल पाते हो। लॉन्ग टर्म गोल आपकी जर्नी को ओरिएंट रखते हैं। टू डू लिस्ट, शेड्यूल और शॉर्ट टर्म गोल आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक पर रखते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट तो है पर आपका टाइम बचाने में हेल्प नहीं करती है। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल के बीच में एक स्वीट सपोर्ट है। एक ऐसा गोल जो आपको प्रेजेंट पर फोकस रखे पर आपके गाइडिंग स्टार की तरह एक्ट करे। यही है हाईलाइट, एक ऐसी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट जो दिन के एंड में आपको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे। बहुत लोगों ने आपसे यह पहले भी पूछा होगा कि आपके दिन का हाईलाइट क्या था। दिन के एंड तक इससे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने से अच्छा है कि खुद से ही पहले यह पूछे कि आप किस पार्ट को अपने दिन का हाईलाइट बनाना चाहते हो। क्वेश्चन पूछना आंसर देने से आसान होता है। अब हम कुछ ऐसे रास्ते देखेंगे जो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर देने में हेल्प करेगा। एक ऐसे सेटिस्फाइंग, इम्पोर्टेंट और खुशी देने वाले हाईलाइट को चूज करो जो 60 से 90 मिनट के अंदर किया जा सके। आइसक्रीम की तरह हाईलाइट 3 बेसिक फ्लेवर में आता है: इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल और जॉयफुल। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले खुद से यह पूछें कि आज के दिन की सबसे अर्जेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्टिविटी या प्रोजेक्ट कौन सा है। इस हाईलाइट को ढूंढने के लिए अपनी टू डू लिस्ट को देखो, ईमेल इनबॉक्स को चेक करो या फिर कैलेंडर को देखो। शायद कोई क्लाइंट आपके प्रपोजल का वेट कर रहा हो, आपकी बेटी को हेलोइन कॉस्ट्यूम्स
कस्टम चूज करने में आपकी हेल्प चाहिए हो। मान लीजिए कि आपको 10 मिनट का फॉर्म भरने की ज़रूरत है। फॉर्म को ज़रूर भरो, पर इसे अपने दिन का हाईलाइट मत बनाओ, बल्कि उसका टास्क को हाईलाइट बनाओ जिसे पूरा करने में 60 से 90 मिनट लगेगा। छोटी एक्टिविटी से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी और बड़ी बड़ी एक्टिविटी से आपका फोकस नहीं बनेगा। सेकेंड अप्रोच के लिए खुद से पूछो कि दिन के एंड में सबसे सेटिस्फाइंग प्रोजेक्ट कौन सा था। यह उस बारे में होगा जो आप सच में मन से करना चाहते हो सकता है कि यह वह प्रोजेक्ट हो जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो, पर टाइम की वजह से नहीं कर पा रहे थे। इस अप्रोच में सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी स्किल्स का यूज करके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करोगे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि आप पालतू जानवर के प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो, या फिर आप वेकेशन के लिए डेस्टिनेशन ढूंढना चाहते हो। तीसरा अप्रोच के लिए खुद से यह पूछिए कि क्या करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। माइंडफुल रिएक्टिव बनना और मोर माइंडफुली प्रोएक्टिव बनने का मतलब यह नहीं है कि आपका दिन वेल प्लान्ड हो, पर इसका मतलब यह है कि आपका दिन खुशी से भरा हो। यह लाइफ जीने के लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट खोना होगा और कुछ सिंपल करना होगा जिससे करके आपको खुशी मिले। यह गिटार बजाना या किताब पढ़ना भी हो सकता है। खुद को वह करने की परमिशन दो जो आप हमेशा से करना चाहते हो। ये थे हाईलाइट के 3 फ्लेवर और इनके 3 अलग अलग अप्रोच। आप इनमें से कोई भी अप्रोच को लो, लेकिन हर दिन खुद पर ट्रस्ट रखो और वही करो जो आपके मन को खुशी देता हो। अध्याय नंबर 5, टैक्टिक्स का यूज करके दिन का हाईलाइट चुनो। आपको अभी भी एक दिन के हाईलाइट चुनने में कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ रही होगी। इसके लिए हम कुछ टैक्टिक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एडवाइस को पढ़ते हैं जो टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करने में यूज होगा। सभी टैक्टिक्स की एक बारी में यूज करने की कोशिश ना करें। इससे हो सकता है कि आप जल्दी ही गिव अप कर दें। इसका रीज़न यह है कि टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा है और एक बारी में केवल एक ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ उन टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करो जो आपके लिए काम करती हो और बाकियों को छोड़ दें। अब कुछ टैक्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो खुद से समझे जा सकते हैं, उन पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने सभी कामों की एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट को कामों की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनाओ। सबसे पहले प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बारे में सोचें। कभी भी जब आप 2 टास्क को दिन का हाईलाइट बनाने के बीच कंफ्यूज हो, तब इस लिस्ट को निकाल कर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क को हाईलाइट करो। दूसरे टैक्टिक में आप कल वाले हाईलाइट को रिपीट कर सकते हो अगर उसमें कुछ चेंजिंग या फिर स्किल ऐड करना चाहते हो, या फिर वह टास्क करते हुए आपको इतना मज़ा आया कि आप वही टास्क दोबारा करना चाहते हो। तीसरी अप्रोच में आप छोटे छोटे टास्क को एक बड़े ग्रुप में कंबाइन कर सकते हो। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला यह कि बहुत सारे टास्क होने की सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ जाएगी। दूसरा यह है कि आप में नॉन अर्जेंट टास्क को कंप्लीट करने का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे बिजनेस बैंडवैगन भी टूटेगा। आप अपनी टू डू लिस्ट भी चेक कर सकते हो और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क कर सकते हो। अगर आप एक लंबे प्रोजेक्ट को अपना हाईलाइट बनाना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और रोज़ एक पार्ट करके अपने दिन का हाईलाइट बनाओ। अपने दिन के एंड में हाईलाइट सक्सेसफुली यूज करना समझ लिया होगा। टाइम है वह रियलिटी में करने का, जो कि हमारे अगले लेसन का सब्जेक्ट भी है। उन टैक्टिक्स का यूज करें जो आपके हाईलाइट के लिए ज़्यादा टाइम बचा सके। हमेशा अपने दिन का हाईलाइट बनाने के लिए उस टास्क को चूज करें जो ना ज़्यादा छोटा हो और ना ज़्यादा बड़ा हो। हाईलाइट के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। नीचे कुछ ऐसे टैक्टिक्स दिए गए हैं जिनका यूज करके आप टाइम निकाल सकते हो। सबसे पहले यह जाने कि हाईलाइट परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा और अकॉर्डिंगली उसको अपने दिन में शेड्यूल करें, या फिर एक ऐसे टाइम को चूज करें जिसमें आपको वह टास्क परफॉर्म करना ही पड़ेगा।
या फिर अपने दिन को एक डिटेल्ड शेड्यूल में बदले, जैसे कि हर आधे घंटे बाद छोटी छोटी चीज़ों को लिखें, जैसे कि कॉफ़ी पीना। इससे आपको अपने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्री करने का आइडिया मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यह आप सिर्फ अपने हाईलाइट में करें, अपने टास्क में नहीं। आप अपनी कमिटमेंट्स को शिफ्ट करके वह समय अपने हाईलाइट को भी दे सकते हो। अगर पॉसिबल है तो मीटिंग को शिफ्ट किया जा सकता है और वह समय हाईलाइट परफॉर्म करने में लगाया जा सकता है। फाइनली थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें। यह समय दिन की शुरुआत या फिर दिन के एंड में निकालें। आप या तो एक मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं या फिर एक इफ़ेक्टिव नाइट पर्सन। इसका मतलब यह है कि इस समय में आपको फेसबुक या ट्विटर नहीं चलाना है। एक मॉर्निंग पर्सन बनने के लिए आपको पुराने टाइम को फॉलो करना होगा। सनसेट होते ही सोना होगा और सनराइज होने से पहले उठना होगा। ऐसा करने के लिए अपने घर की लाइट को सोने से कुछ घंटे पहले ही बंद कर दे। अपने सारे डिवाइस को नाइट मोड पर डालें या फिर उन्हें बंद करके बेडरूम में चले जाएं। इतनी जल्दी सोए कि सुबह जल्दी उठकर भी आपकी नींद पूरी हो जाए। किसी ऐसे डिवाइस का यूज़ करो जो आपको सुबह ब्राइट से ब्राइट लाइट दे। इससे आपकी नींद भी जल्दी खुलेगी। एक नाइट ओल या नाइट पर्सन बनने के लिए अपने हाईलाइट को लेट इवनिंग या फिर अर्ली नाइट में शुरू करो। लेट इवनिंग से पहले कुछ ऐसा काम करो जो आपको रिचार्ज कर दे, और जब हाईलाइट करने का टाइम आए तो अपनी सोशल मीडिया से सारा फोकस हटा ले। कैसे खुद को रिचार्ज करें, ऑफलाइन रहे और हाईलाइट के लिए फोकस रहे, यह हमें नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अध्याय नंबर 6, टैक्टिक्स का यूज डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने और हाईलाइट रहने के लिए करें। जब हमने अपने हाईलाइट पर टाइम निकालने वाले कुछ टैक्टिक्स सीख लिए हैं, चलिए सीखते हैं कि इन पर कैसे फोकस रहा जाए, डिस्ट्रैक्शन को कम किया जाए और उस टाइम का यूज़ कैसे किया जाए। सबसे पहले इन्फिनिटी पूल के ऐप को अपने फ़ोन से डिलीट करें, लेकिन इम्पोर्टेंट ऐप जैसे कि मैप और म्यूजिक को फ़ोन में ही रहने दें। ज़्यादा परफेक्शन के लिए आप फ़ोन की ईमेल को भी डिलीट कर सकते हो। इसके बारे में सोचिए कि आप कितने जल्दी फ़ोन से ईमेल का रिप्लाई करते हैं। ज़्यादातर लोगों की ईमेल एक ऐसी नोटिफिकेशन ऐप बन गई है जो एंजाइटी को प्रोवोक करती है, इसलिए जितना हो सके इससे बचें। आप ऐसे सॉफ्टवेयर और वेबसाइट ब्लॉगिंग प्रोग्राम फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो जो आपको सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए टाइम को लिमिट कर सके, या फिर ईमेल को यूज़ करने के टाइम को लिमिट कर सके। अगर यह सब आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो सबसे आसान सॉल्यूशन यह है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट लॉग आउट कर दें। जब भी आपको सोशल मीडिया चेक करने का मन होगा, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को यह करने में लेजी फील होगा और अल्टीमेटली आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। आपको यह सोचने का टाइम भी मिल जाएगा कि क्या सच में सोशल मीडिया यूज़ करनी चाहिए या नहीं। हर घंटे या हर दिन न्यूज़ पढ़ने की आदत को भुलाकर आप सारी न्यूज़ हफ्ते में एक बार भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। क्या न्यूज़ पढ़ने से आपकी लाइफ के रुके हुए सभी काम हो जाएंगे? न्यूज़ एक हफ्ते के लिए वेट कर सकती है। लोगों के कूलर या टेक्स्ट मैसेज के बारे में जानने से या किसी वोल्केनो के फटने के बारे में जानने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको हाईलाइट करते हुए थॉट आता है कि उस टीवी शो में कौन सी एक्ट्रेस थी, तो उसे अपने पेपर पर लिख ले और बाद के लिए सेव करें। इमीडिएट गूगल करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करने से आप गूगल के रैबिट हॉल में गिरने से बच जाएंगे और पेपर पर लिखने से सिक्योर फील करेंगे कि यह इम्पोर्टेंट चीज़ आप बाद में भी जान सकते हो। इन टैक्टिक्स का यूज़ करके आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो। टैक्टिक्स तब तक काम नहीं आएगी जब आप खाली समय में काम करने के लिए बहुत थका हुआ फील करें। नेक्स्ट सेशन में यह पढ़ेंगे कि खुद को एन्जॉय कैसे करें, खुद को एन्जॉय कैसे रखें। दिमाग को एन्जॉय रखने के लिए आपकी बॉडी का ख्याल रखें। आज के मॉडर्न टाइम में लोग मानते हैं कि जैसे उनकी बॉडी उनके माइंड से अलग हो। बॉडी का काम जैसे कि सिर्फ दिमाग को साथ लेकर चलना ही हो। हालांकि यह बात सच नहीं है। गंदा खाना खाने से मेंटली डिस्टर्ब फील हो सकता है और एक्सरसाइज करने से माइंड क्लियर बन सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे माइंड और बॉडी के बीच कनेक्शन है। यह बात क्लियर है कि एक का ख्याल रखने से दूसरा अपना ख्याल खुद ही रख लेगा।
इसलिए एंजॉय माइंड अचीव करने के लिए अपनी बॉडी को सही रखना होगा। इसके लिए आपको एडवाइस देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन रियलिटी में आप यह कैसे करते हैं? शुक्र यह है कि बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीक़ों का यूज करना होगा। एक हेल्थी डाइट लेना, स्लीपिंग शेड्यूल को सही करना, लोगों से बातचीत करना, एक्सरसाइज करना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बॉडी को हेल्थी रखा जा सकता है। 2000 सालों में से कुल 18,800 साल इंसान ने ऊपर लिखे हुए रूल को फॉलो किया है। इंसान को अभी भी इन रूल को फॉलो करना चाहिए, लेकिन मॉडर्न लाइफ में ऐसे कोई रूल नहीं है। आज की लाइफ आपको सिर्फ बैठने, आराम करने के लिए, टीवी देखने के लिए, फ़ोन चलाने के लिए और खाना खाने के लिए एनकरेज करती है। इस वजह से हमारा लाइफ स्टाइल हमारी फिजिकली नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। यहीं से मेंटल स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और एनर्जी जल्दी ही खो देता है। बॉडी को हेल्दी रखने की सिर्फ एक ही चाबी है, वह है पुराने टाइम के लाइफ स्टाइल को अपनाना और मॉडर्न लाइफ के बेनिफिट्स को पाना। सिर्फ अच्छी डाइट लेने और एक्सरसाइज करने से ही बॉडी हेल्दी नहीं रहती है। इसके लिए आपको लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती है और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना पड़ता है। अगले चैप्टर में कुछ ऐसी टैक्टिक्स दी गई है जो आपको यह करने में हेल्प करेगी। अध्याय नंबर 7, टैक्टिक्स का इस्तेमाल अपनी माइंड और बॉडी को एनर्जी देने में करें। पुराने समय के अकॉर्डिंग अपने माइंड और बॉडी का ध्यान रखने के लिए 4 कैटेगरी है। यह कैटेगरी एक्सरसाइज, डाइट, सोशल कनेक्शन और अच्छी नींद है। हर एक कैटेगरी के लिए हम कुछ टैक्टिक्स देने वाले हैं। एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत हैवी या मुश्किल एक्टिविटीज़ करें। सिर्फ 20 मिनट रनिंग करके या स्विमिंग करके एक हेल्थी लाइफ को अचीव किया जा सकता है। यह साइंटिफिकली प्रूव है कि सिर्फ 20 मिनट की एक्टिविटी करने से हमारा मूड और ओवरऑल हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर किसी के पास एक दिन में 20 मिनट का टाइम भी नहीं है तो 5 से 10 मिनट को हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके वह फ़ायदे अचीव किया जा सकता है, जो 1 घंटे की जेंटल एक्सरसाइज करके किए जा सकते हैं। 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज में हम पुशअप्स, पुल-अप्स और वेट लिफ्टिंग जैसे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। डाइटिंग के लिए सिर्फ मॉडर्न लाइफ को नेचुरल फूड ही खाएं, जैसे कि पुराने टाइम में खाए जाते थे। नट, मीट, फ्रूट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें खाकर हेल्थी और फिट रहा जा सकता है। अगर आप सलाद को अपनी प्लेट के बीचों बीच सबसे पहले रखते हैं और बाकी मील को उसके राउंड रखते हैं तो इससे प्लेट भरी हुई लगेगी और आप कम खाने में सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस कम खाने में भी ज़्यादातर अमाउंट सलाद की होगी। कैफीन का ज़्यादा इंटेक करने से भी हमारे एनर्जी लेवल पर असर पड़ सकता है। क्रेज़ का मतलब यह है कि जब आपका कैफीन लेने का सबसे ज़्यादा मन हो, इसका वेट ना करें और कम मात्रा में काफ़ी पहले ही कैफीन लें। इसके पीछे बायोमेकेनिकल प्रिंसिपल यूज होता है, जो कहता है कि हमें पुरानी कैफीन के साथ नई कैफीन को रिपोज्ड करना होता है और नई कैफीन एडिनोसिन मॉलिक्यूल के आने से पहले ही लेनी पड़ती है और अपने ब्रेन के साथ बैटल को जितना होता है। अच्छी नींद लेने के लिए एक शेड्यूल पर अड़े रहें। वीकेंड पर भी सेम टाइम पर सोए और सेम टाइम पर ही जागे। एक भी दिन टाइम ऊपर नीचे होने से पूरे महीने का शेड्यूल बिगड़ सकता है। आज के वर्ल्ड में हमारी ट्राइब, हमारे दोस्त, साथ में काम करने वाले लोग और फैमिली हैं। इन लोगों के साथ टाइम गुजारने से हमारा सोशल कनेक्शन की नीड को पूरा किया जा सकता है। हम सभी की ज़िंदगी में एक ना एक इंसान ऐसा होता है जिसके साथ टाइम बिताने से अच्छा फील होता है। उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। अच्छा होगा अगर आप उनके साथ मिलकर हेल्थी खाना खाते हैं और फ़ोन को साइड में रख देते हैं। इस तरह से बहुत सारे टास्क एक टाइम में पूरे किए जा सकते हैं। अपने लोगों के साथ मिलना, अच्छा खाना, इन्फिनिटी पूल को अवॉइड करना और बिजी बैंडवैगन को हराना। इस समरी में टोटल 20 टैक्टिक्स दी गई है। इतनी सारी टैक्टिक्स में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक टैक्टिक्स को पूरा करते हुए आपको ज़रूर यह फील आ रहा होगा कि आपको कितनी सारी
कितनी सारी टैक्टिक्स को कवर ही नहीं किया है। इस सोच को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है, वह है कि इन सभी टैक्टिक्स को एक खाना बनाने की किताब में इमेजिन करिए। पहले 3 स्टेप है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हर दिन एक खाने के लिए आप सिर्फ एक ही रेसिपी यूज कर सकते हैं। एक बारी में आप पूरी किताब को नहीं बना सकते हैं। हर एक रेसिपी को एक टैक्टिस मानिए। इस तरह से बाकी टैक्टिस करने के लिए आपका मन नहीं करेगा। कुक बुक का यूज करके आपको ऑप्शन देने के लिए किया जाता है। आप कोई भी टैक्टिस यूज कर सकते हो जो आपकी ज़रूरत में फिट बैठता है। उस टैक्टिस को टेस्ट करो, रिजल्ट को टेस्ट करो और वहीं से डिसाइड करो कि क्या दूसरी टैक्टिस यूज करने की ज़रूरत है या नहीं। यह करने का एक ही पॉइंट है, वह है चूज करना कि कौन सी टैक्टिस आपके लिए काम करती है। इससे आप रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हो। हर दिन थोड़ा टाइम निकाल कर यह डिसाइड करें कि आपकी हाईलाइट क्या था, कि क्या आपने हाईलाइट पूरा करने के लिए टाइम निकाला या नहीं। आपने कौन सी टैक्टिस यूज़ की, कौन सा काम किया और कौन सा नहीं। आप अपने फोकस लेवल और एनर्जी को 1 से 10 की स्केल पर रेट कर सकते हो। ज़्यादा अच्छे से काम करने के लिए एक कॉपी पर उस मोमेंट को लिखा जा सकता है जिसे करके सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल फील हुआ हो। ऐसा करके पॉजिटिव कामों को लिखा जा सकता है। खुद को टाइम देकर आप अपने पुराने पैशन को फिर से ज़िंदा कर सकते हो या एक नया पैशन ढूंढ सकते हो। आप अपने करियर को एक अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हो सकता है कि आपको इससे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में पता लगे। ऐसा ही लेखकों के साथ भी हुआ था। उनमें एक लेखक ने गूगल को छोड़ दिया था और किताब लिखना शुरू कर दी। दूसरे लेखक ने यूट्यूब को छोड़कर सेलिंग को परस्यू किया था। आपकी जर्नी आपको कहाँ ले जा सकती है, इसको ढूंढ निकालने का एक ही तरीका है, वह है शुरुआत करना। कुल मिलाकर बीजी बैंडवैगन और इन्फिनिटी पुल की वजह से यह फील होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ऐसे काम जो बिजनेस को इंक्रीज करते हैं और ऐसे काम जो हमें डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, यह सब बीजी बैंडवैगन है। और इन्फिनिटी पुल के अंदर आता है प्रोडक्टिविटी और विल पावर से इनको हराया नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें माइंडफुल प्रोएक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। डेली हाईलाइट पर फोकस करना, खुद को एनालाइज करना और रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करना कुछ ऐसे टैक्टिक्स हैं जो आपके बहुत सहायता करेंगे। क्या करें? इन स्ट्रेटजीज को आज भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। समरी को पढ़ें, किसी एक टैक्टिक्स का यूज अपने 3 स्टेप में करें, हाईलाइट पर फोकस करें और ख़ुद को एनर्जी से भरा हुआ रखें।